2 जनवरी 1985 कोलकाता पूरे देश के अखबारों में सुर्खियों में था। देश के अखबार यह बता रहे थे कि एक 29 साल की लड़की साउथ कोलकाता से दिग्गज वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी को शिकस्त देती है। कौन थी वह 29 साल की लड़की? उस 29 साल की लड़की का नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, जिन्होंने आगे चलकर सड़कों पर संघर्ष करने वाली नेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई, और ऐसी पहचान बनाई कि जब उनकी पार्टी कांग्रेस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया तो उन्होंने अपने दम पर अपनी पार्टी बनाई, और सिर्फ पार्टी ही नहीं बनाई बल्कि बंगाल से 3.5 दशक के वामपंथ शासन के सूरज को भी अस्त कर दिया। ममता के संघर्ष के इतिहास में नजर डालने के लिए 23 साल पहले चलते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी में काफी उथल पुथल मची हुई थी। खासकर बंगाल के कांग्रेस में जो उथल पुथल मची थी, उस समय तक बंगाल कांग्रेस की पहचान बन चुकी ममता बनर्जी को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल कांग्रेस अलाकमान और ममता बनर्जी के बीच 1996 से ही विवाद चल रहा था। कांग्रेस अलाकमान ने सीताराम केसरी, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने सोमेन मित्रा को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। ममता बनर्जी उस समय पश्चिम बंगाल युवक कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। ममता बनर्जी सोमेन मित्रा को पसंद नहीं करती थी। इसके पीछे वजह यह थी कि सोमेन मित्रा का झुकाव वामपंथी दलों के प्रति रहता था। ममता बनर्जी व्यंग में यह कहा भी करती थी कि सोमेन दा तो तरबूज है, जो बाहर से तो हरे दिखते हैं लेकिन अंदर से लाल हैं। लेकिन सोमेन मित्रा को कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी काफी पसंद करते थे। इसके कई वजह थी। दरअसल जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था और उसमें सीताराम केसरी के साथ ही शरद पवार और राजेश पायलट भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार थे। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के 416 डेलीगेट बनाए गए थे। इन डेलीगेट्स में अधिकतर लोग सोमेन मित्रा की पसंद के थे। ममता बनर्जी के गिने चुने लोगों को ही इसमें जगह दी गई थी। ममता बनर्जी की सोमेन मित्रा से नाराजगी की एक वजह यह थी, और सीताराम केसरी को द्वारा सोमेन मित्रा को पसंद करने की एक वजह यह भी थी, क्योंकि सोमेन मित्रा ने 90% से ज्यादा डेलीगेट्स का वोट सीताराम केसरी के पक्ष में कराया था, और सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ममता बनर्जी के संघर्ष की दूसरी कहानी यहीं से शुरू होती है। सोमेन मित्रा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष बनते ही उनके कांग्रेस ने बंगाल में अपना अधिवेशन 80वां अधिवेशन करने की घोषणा कर दी। साथ ही तारीख की भी घोषणा कर दी, 8, 9 और 10 अगस्त 1997। जाहिर है जब पश्चिम बंगाल में या किसी भी राज्य में कांग्रेस का अधिवेशन होगा तो उसके मेजबानी की जिम्मेदारी वहां की प्रदेश कमेटी को दी जाएगी। जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का अधिवेशन होगा तो निश्चित रूप से इसके मेजबान पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस होती और सर्वे सर्वा सोमेन मित्रा होती। ममता बनर्जी को यहीं से एहसास हुआ कि अब कांग्रेस में उनका कद घटाने की रणनीति चल रही है। इसके बाद ममता बनर्जी ने 21 जुलाई 1997 को ही कोलकाता के चौरंगी स्टेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग का ऐलान कर दिया। जैसे ही कांग्रेस आलाकमान को यह संदेश पहुंचा कि ममता बनर्जी 21 जुलाई को कोलकाता के चौरंगी स्टेट में कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाने जा रही है, कांग्रेस आलाकमान चिंतित हो गया। तत्काल कांग्रेस आलाकमान ने अपने सिपह सलार जितेंद्र प्रसाद, अहमद पटेल आदि को कोलकाता भेजा।
ममता बनर्जी को मनाने की कोशिश हुई, लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानी। वह अब सम्मेलन करने की जिद पर अड़ी रही। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान के सिपह सालारों द्वारा उन्हें प्रस्ताव दिया गया कि इस सम्मेलन में आप सीताराम केसरी को भी बुला लीजिए, लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं हुई। ममता बनर्जी 21 जुलाई 1997 को कोलकाता में कार्यकर्ता सम्मेलन करने की जिद पर अड़ी रही। उसमें वह सीताराम केसरी, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको भी बुलाने के लिए तैयार नहीं थी। ममता बनर्जी ने जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया, उस सम्मेलन में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। ऐसा नहीं लगा था कि वह कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, वह सम्मेलन रैली के रूप में तब्दील हो गया था। इसने ममता बनर्जी का उत्साह बढ़ाया और ममता बनर्जी उसके बाद इतना उत्साहित हुई कि उन्होंने 9 अगस्त को कोलकाता में ही एक बड़ी रैली करने का ऐलान कर दिया। अब देखिए, 8, 9 और 10 अगस्त को कांग्रेस ने वहां अपना अधिवेशन बुलाने की घोषणा की थी और इसी बीच ममता बनर्जी ने 9 अगस्त को एक बड़ी रैली कोलकाता में करने का ऐलान कर दिया। जिस वक्त बंगाल में यह सब ड्रामा चल रहा था, उसी समय बिहार में भी उथल पुथल मची हुई थी। दरअसल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला में चार्जशीट फाइनल होने को थी। इस वजह से उन्होंने जनता दल को तोड़कर नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था। जेल जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय जनता दल को कांग्रेस के समर्थन की जरूरत थी। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर बिहार कांग्रेस के नेताओं ने राबड़ी देवी को समर्थन करने का निर्णय लिया, लेकिन इस कांग्रेस आलाकमान के इस निर्णय से बंगाल से पहले ही बिहार में टूट हो गई कांग्रेस में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगन्नाथ मिश्र और राम लखन सिंह यादव, इन लोगों ने कांग्रेस आलाकमान के निर्णय के खिलाफ 3 अगस्त 1997 को ही पटना में एक बैठक बुलाई और इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि उन लोगों ने पश्चिम बंगाल में बागी तेवर अपनाई हुई ममता बनर्जी को आमंत्रित किया। ममता बनर्जी पटना में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की बैठक में शामिल हुई। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान चिंतित होने लगा। कांग्रेस अब अपने कोलकाता में प्रस्तावित अधिवेशन को लेकर परेशान होने लगा। कांग्रेस में सवाल उठने लगा कि क्या अधिवेशन बुलाया जाना ठीक रहेगा। अधिवेशन को लेकर अलग अलग फार्मूले सुझाए लगे। किसी ने कहा कि कांग्रेस को यह अधिवेशन किसी बहाने से टाल देना चाहिए, तो उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पटनायक ने कोलकाता की जगह भुवनेश्वर में अधिवेशन करने की सलाह दे डाली, लेकिन सीताराम केसरी कोलकाता में ही अधिवेशन बुलाए जाने की मांग अपने जिद पर अड़े रहे। 8, 9 और 10 अगस्त को कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें लगभग देश भर से 16,000 डेलीगेट्स पहुंचे थे। दिल्ली से एक स्पेशल ट्रेन, जिसे कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया गया था, के जरिए सीताराम केसरी और कई कांग्रेस नेता कोलकाता पहुंचे थे। सोमेन मित्रा और प्रियरंजन दास मुंशी जैसे बंगाल के बड़े कांग्रेस नेताओं ने देश भर से आए कांग्रेस डेलीगेट्स के स्वागत में, उनकी आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। डेलीगेट्स के मनोरंजन के लिए भी तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, लेकिन ममता बनर्जी इस सब से इतर राजनीतिक हलकों में और मीडिया को एक अलग मसाला उपलब्ध करा रही थी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के अधिवेशन स्थल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर परेड ग्राउंड पर 9 अगस्त को ही रैली का ऐलान किया। उस रैली में लाखों की संख्या में लोग जुटे। रैली के बाद से यह साफ हो गया था कि अब ममता बनर्जी के कांग्रेस में दिन ज्यादा नहीं है। इस बीच सोनिया गांधी, जो राजीव
राजीव जी की हत्या के बाद से राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, वह भी राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दी थी। नरसिंह राव का दौर बीतने के बाद 10 जनपद और 24 अकबर रोड के बीच कांग्रेसियों की चहल पहल भी बढ़ चुकी थी। इसी बीच एक और घटना हुई कि जैन कमीशन की लीक हुई रिपोर्ट और उसमें राजीव गांधी हत्याकांड में डीएमके की कथित संलिप्तता के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की लगाम खींच ली थी, जिससे मध्यावधि चुनाव की भी नौबत आ गई थी। बदले हालात में ममता बनर्जी भी 10 जनपद जाने लगी थी। उन्हें शायद यह उम्मीद थी कि सोनिया गांधी उनकी बात सुनेंगी। ममता बनर्जी सोनिया गांधी के वहां अपने तर्क रखती थी। उन्हें यह उम्मीद थी कि सोनिया गांधी सोमेन मित्रा की जगह उनके जनाधार को देखते हुए पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस की कमान उन्हें सौंपेगी या सौंपने का प्लान तैयार करेंगी। लेकिन शायद सियासत में फोटो खिंचवाने की गर्मजोशी और वास्तविक गर्मजोशी के बीच एक महीन रेखा होती है, और यही रेखा तो ममता बनर्जी समझ नहीं पाई, या फिर समझते हुए भी कांग्रेस को ही यह मौका देना चाह रही थी कि पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। और अंततः अनुशासनात्मक कार्रवाई का दिन आ गया। 22 दिसंबर 1997 को जब एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने ममता बनर्जी से बातचीत में यह आशंका जाहिर की कि शायद पार्टी आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। अभी उस कार्यकर्ता की ममता बनर्जी से यह बातचीत चली रही थी कि तभी टीवी चैनल पर यह खबर फ्लैश होने लगी कि ममता बनर्जी कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दी गई। लेकिन इस खबर का ममता बनर्जी पर कोई असर नहीं पड़ा। 10 दिन बाद ही 1 जनवरी 1998 को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया, और उसके कुछ ही दिन बाद ममता बनर्जी समता पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस से दिल्ली में उनके आवास पर मिली। जब फरवरी में लोकसभा चुनाव होने का समय आया, तब ममता भी समता के रास्ते जाती दिखी, और उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका था। जॉर्ज फर्नांडिस ममता बनर्जी को तब एनडीए में लेकर आए। हालांकि 2009 में जब लेफ्ट और कांग्रेस के बीच एक बार दूरी बनी, तब ममता बनर्जी एक बार फिर कांग्रेस की बगलगीर नजर आई। सोनिया गांधी खुद अक्सर कड़े फैसले लेने से बचती रही हैं। याद करिए, जब 1999 में शरद पवार, संगमा और तारिक अनवर ने उनके विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था, तब भी स्वयं सोनिया गांधी ने उनके निष्कासन का फैसला नहीं किया था। वे नाराज होकर घर में बैठ गई थीं। तब प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तीनों नेताओं को निष्कासित करने का फैसला लिया गया था। तृणमूल कांग्रेस बनाने के बाद ममता बनर्जी कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अपनी सियासत को आगे बढ़ाती रही। 2011 में राइटर्स बिल्डिंग में राज करने का अपना सपना भी उन्होंने पूरा किया, और तब से लेकर आज तक वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अब से जब 4 महीने बाद पश्चिम बंगाल में एक बार फिर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वह अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच मजेदार बात यह है कि जिस सोमेन मित्रा के कारण ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ी थी, वही सोमेन मित्रा बाद के दौर में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। यही सियासत है, और ऐसे ही सियासत की गाड़ी अपनी रफ्तार से चलती रहती है।